तो मेरे साथ खास बातचीत में इंदुराज नरवाल भालू मौजूद हैं। और हुड्डा साहब ने कई बार बोला था भालू का पंजा बहुत खतरनाक होता है, जिसके मारता है ना वो फिर 7 जन्म तक पानी नहीं मांगता। चुनाव में फिर दोबारा दौर शुरू हो चुका है, आपका क्या रहेगा? अब की बार दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं या फिर कई बड़े बड़े गद्दा और नेता कांग्रेस के तैयार बैठे हैं? कद्दावर नेता होंगे कोई, लेकिन भालू आज भी आम व्यक्ति है। भूपेंद्र हुड्डा जी का, दीपेंद्र हुड्डा जी का वर्कर हूँ, उनका सिपाही हूँ। चलो दुख सुख में रहते हो, लेकिन दुख सुख में लोगों के दुख तो दूर नहीं कर पाए। आपने पता मैं विपक्ष का विधायक हूँ, लेकिन हल्का बड़ौदा का विधायक इतना कमजोर भी नहीं है कि अपने आप पे को विपक्ष में मान के मैंने कोई लड़ाई ना लड़ी हो। और एक बीजेपी का नारा है, एक झूठा नारा कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ भालू के साथ विश्वासघात इस सरकार ने किया। और इस विश्वासघात का बदला 2024 का चुनाव आने वाला है। पहले लोकसभा में इनको हराने का काम करेंगे, फिर विधानसभा में देखना आप इनकी जमानत जब्त कराने का काम करेगा। आपको टिकट क्यों दे, क्यों मिलनी चाहिए, किस बेस पे मिलनी चाहिए, क्यों टिकट की दोबारा मांग कर रहे हो, क्यों पार्टी आपको टिकट दे, क्यों आप पे भरोसा दिखाए पार्टी? बाकी मैं कांग्रेस पार्टी का और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का एक वफादार वर्कर हूं, और वफादारी के ही कारण मेरे को टिकट दी गई। मैंने कभी भी हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी के किसी भी मान और सम्मान पर ठेस नहीं पहुंचने दी। चाहे वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की बात हो, चाहे दीपेंद्र हुड्डा जी की, पूरी कांग्रेस पार्टी पे कोई दाग नहीं लगने दिया। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको वोट क्यों दे, मतलब क्यों, क्या वजह है? एक तो मैं 36 बिरादरी का बेटा भाई भतीजा हूँ। हल्का बड़ौदा की एक कहावत है, आप सुनना किसी पे जाके। अब बहुत सारे विधायक बने, लेकिन हमारा विधायक कभी विधानसभा में हमने बोलता नहीं सुना। कई ग्रुप बने हैं आपकी पार्टी में, शैलजा का ग्रुप है, हुड्डा का ग्रुप है, किरण का ग्रुप है, सुरजेवाला का ग्रुप है। तो कैसे पिछली बार आपने कहा था हम अपनी सरकार बनाएंगे, इसी ग्रुपबाजी में फंस के आपकी सरकार बनते बनते रह गई। तो किस तरीके से देखते हो, क्या वास्तव में हुड्डा साहब पार्टी में रहेंगे? क्या वास्तव में हुड्डा साहब को जब तक रुकने देंगे? क्या वास्तव में हुड्डा साहब ये नैया पार अपने लगा पाएंगे, या फिर वो ही दोबारा बीजेपी सत्ता में आने की मगर फिर आक में है? मैं एक तो बात क्लियर कर देता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी एक बात कहते हैं, भाई एक तो कांग्रेस ही हो है, एक जिसका खून में कांग्रेस हो। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के परिवार में खून में कांग्रेस है, और दोबारा से हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। एक बड़ा नारा चल रहा है, बिला कह तो हुड्डा लें और कह हुड्डा लें। तो लोकसभा चुनाव को किस तरीके से देखते हो? क्या वास्तव में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में अपना कुछ दमखम दिखा पाएगी, या फिर विधानसभा पे ही फोकस? आप नहीं, लोकसभा पे हमारी पहली नजर लोकसभा के ऊपर है। 10 सीट देखो, बड़ी बात तो नहीं कहता, लेकिन ये पक्की बात है कि हरियाणा प्रदेश में 7 से 8 सीट कांग्रेस जीतेगी। पहले हमारा पूरा फोकस लोकसभा पे है, और लोकसभा में जीतने का काम करेंगे। किस बेस पे कह रहे हो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, सरकार बनाएगी, किस बेस पे? सबसे पहले तो हम आपने बताऊं, हरियाणा को भयमुक्त करेंगे। देखा आपने पहले जब हुड्डा साहब का रास्ता, कह दो बदमाश जेल चले गए थे, कह ऊपर चले गए थे, हरियाणा प्रदेश छोड़ दिया था। अब भगदड़ को कैसे रोको, सरकार कैसे बनेगी साहब? पिछली बार बीजेपी में भगदड़ थी, अब की बार आपकी पार्टी में हर बंदा चाहता मुझे टिकट मिलनी चाहिए, और सबको टिकट मिलने से रही। लामा जी आप सही कह रहे हो, भगदड़ मच रही है। भगदड़ किस चीज की मच रही है? कांग्रेस की मचवाइने की मच रही है। आप देखना जब टिकट मिलेंगी, सारे साथी उस जिसको टिकट मिलेगी उसको विधानसभा में भेजने का काम करेंगे, उसकी मदद करेंगे, तन मन और धन से उसकी मदद करेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र और गांव रिढ़ाना में, और मेरे साथ खास बातचीत में इंदुराज नरवाल उर्फ भालू, जिस समय चुनाव हुए थे, प्रसिद्ध हुए थे। और हुड्डा साहब ने कई बार बोला था भालू का पंजा बहुत खतरनाक होता है, जिसके मारता है ना वो फिर 7 जन्म तक पानी नहीं मांगता। तो मेरे साथ खास बातचीत में इंदुराज नरवाल भालू मौजूद हैं। और अक्सर सब नेता गांव में नहीं रहते, अपने हल्के में नहीं रहते, या तो गुड़गांवा
या अपने हल्के से ही अपने ज़िले से बाहर, लेकिन इंदुराज अपने गांव में आज भी हैं और पहले भी थे। यहाँ पे मैं एक बार नहीं 20 बार आ चुका हूँ। कई बार हमने यहाँ पे विजिट की। इंदुराज यहीं पे गांव में आज भी हैं, पहले भी यहीं रहते थे। चुनाव का समय आ चुका है, सभी पार्टियां चुनावी मोड में हैं, अपना अपना प्रचार में जुटी हैं। कोई कुछ, कोई किसी तरह के जनता को लुभाने का एक पूरा हथकंडे अपना रखे हैं। चाहे कोई अदर पार्टी हो, वो सब सत्ता में आना चाहते हैं। तो इंद्रनाथ नरवाल से फिर जानना चाहेंगे, क्योंकि एमएलए बने थे, हजारों लाखों लोगों का काफिला भी देखा आपने, और इंद्रनाथ से हमने कई बार बातचीत भी करवाई है। आज फिर जानना चाहेंगे इनसे, कई विषयों पर चर्चा होगी, टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी इनको, क्योंकि इनकी दौड़ में इनसे सीनियर नेता और कई बार इंटरव्यू हमारे साथ बातचीत में कैच किए कि टिकट कंफर्म अब की बार हमारी है, चुनाव हम लड़ेंगे। पिछली बार किसी कारण से टिकट कट गई थी, वो भी जानेंगे। साथ साथ ये जानेंगे इंदुराज ने इनकी सरकार नहीं है, ये कहेंगे विपक्षों बैठे हैं, काम कितने करवा पाए हैं आज तक, ये भी जानेंगे। और कई और भी मेरी मुद्दे हैं हुड्डा जी को लेके और कई पार्टियों के नेताओं को लेके। इंदुराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई हरियाणा न्यूज़ 20। लांबा साहब, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को, चैनल के सबको मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम, और आपका धन्यवाद भी और स्वागत भी है। आप इतनी दूर से चल के इस टाइम पे आप अपने घर रिनाणा गांव में पहुंचे, इसलिए आपका स्वागत भी है। इंदुराज जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, चुनाव में फिर दोबारा दौर शुरू हो चुका है, आपका क्या रहेगा? अब की बार दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं या फिर कई बड़े बड़े गद्दा और नेता कांग्रेस के तैयार बैठे हैं और कति आश्वस्त हैं कि टिकट हमारी है और चुनाव हम लड़ेंगे, पिछली बार किसी कारणों से चुनाव नहीं लड़ पाए थे? तो भालू इंदुराज क्या समझे आपने? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि कद्दावर नेता होंगे कोई, लेकिन भालू आज भी आम व्यक्ति है। भूपेंद्र हुड्डा जी का, दीपेंद्र हुड्डा जी का वर्कर हूँ, उनका सिपाही हूँ, और दोबारा से मौका मिलेगा, दोबारा से फिर हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी अपने बेटे भाई भतीजे को आशीर्वाद देकर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे, इस बात में कोई शक नहीं है। और आपने देखा, जब से मैं विधायक बना हूँ, कभी भी मैं अपने हल्के में जाता हूँ तो विधायक के रूप में नहीं जाता। मैं लोगों के बीच जब भी जाता हूँ, मेरे चाचे ताऊ भाई भतीजे कहीं रिश्तेदार, मैं वही भालू जो पहले था उसी रूप में लोगों के बीच में जाता हूँ। और जैसा भी कोई दुख हो सुख हो, आप पूरे हल्के में जाकर सर्वे कर लेना। अगर भाई आपका अपना विधायक, आपका अपना बेटा आपके बीच में दुख सुख में रहता या नहीं रहता, वो हल्का आपको बता देगा। चलो, दुख सुख में रहते हो, लेकिन दुख सुख में दो लोगों के दुख तो दूर नहीं कर पाए। देखिए, जो मेरे पे हो पाया, आपने पता, मैं विपक्ष का विधायक हूँ, लेकिन हल्का बड़ौदा का विधायक इतना कमज़ोर भी नहीं है कि अपने आप पे को विपक्ष में मान के मैंने कोई लड़ाई ना लड़ी हो। मैंने हर मुद्दे पर, चाहे आप जल भराव की बात हो, मैंने हर विधानसभा में अपना मुद्दा उठाया। और जब जब भी किसी जल भराव की समस्या जिस भी गांव में आई, जिस भी खेत में आई, मैं खुद वहां चल के गया, अधिकारियों को मौके पर बुलाया और उनका सारा जो समाधान है मैंने उसका एस्टिमेट बनवा कर और विधानसभा में आवाज़ उठा के उनको मंजूर कराने का भी काम किया है। और जो भी मेरा हक है विधायक का, विधानसभा में जो मेरी ग्रांट है, उससे भी मैं ऊपर उठ के मैंने अपने हल्का विकास के लिए मैं पैसे ले गया और अपने हल्के का विकास करा पाया। लेकिन जब हल्का बड़ौदा का इलेक्शन था, आप भी भाई साहब आप यहीं थे, जब इलेक्शन हुआ तो बीजेपी जेजेपी का जो ठगबंधन है, चाहे मुख्यमंत्री हो उप मुख्यमंत्री हो, सारे मंत्री सारे आपने देखा हल्का बड़ौदा में बड़े बड़े वादे करके यहाँ गए। चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो, जनता पुटाना को बनाने की, महिला कॉलेज चाहे बड़ौदा की बात हो, भैंसवाड़ की बात हो, और चाहे आईएमटी की बात करी, राइस मिल की बात करी, लेकिन इन्होंने सारे झूठे वादे किए। ले आज ही बताता हूँ मैं आपको, मैं 5 बजे करीब बड़ौदा में आया तो वहाँ बहुत सारी महिलाओं ने मेरे इकट्ठी होगी और मेरे को कहा, विधायक जी हमारे जो हमारे जो गांव में महिला गर्ल्स कॉलेज का इन्होंने घोषणा की थी, कॉलेज ज़मीन बिल्डिंग तो छोड़ो, उन्होंने क्लास लगानी शुरू कर दी एक स्कूल में। आज ये परिस्थिति है, हमारे उनके पास लेटर आ गया प्रिंसिपल के पास, जो वहाँ का डायरेक्टर है कॉलेज का, कि आप यहाँ से क्लास उठाओ और भगवाना में लगेगी। और उन्होंने महिलाओं ने मेरे को कहा,
अब जी ये हमारी बेटियां 2 साल से यहाँ स्कूल की बिल्डिंग में पढ़ रही है, आज गोवाना बदलने की बात कर रहे हैं। ये होना नहीं चाहिए। आज ये परिस्थिति है हमारे हल्का बड़ौदा की कि बिल्डिंग तो छोड़ो, क्लास नहीं चेंज करने की सोच रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो? विपक्ष से विधायक बना दिया जनता ने, ये टीस है, ये उनका खुद का विधायक नहीं है बीजेपी का, ये टीस वो कहते हैं, एक बीजेपी का नारा है, एक झूठा नारा कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन मैंने विधानसभा में भी कही थी, आज आपके चैनल के माध्यम से भी मैं हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी को बताना चाहूँगा कि सबका साथ बालू के साथ विश्वासघात इस सरकार ने किया, और इस विश्वासघात का बदला 2024 का चुनाव आने वाला है। पहले लोकसभा में इनको हराने का काम करेंगे, फिर विधानसभा में देखना आप इनकी जमानत जब्त कराने का काम करेगा। ये तो हुड्डा साहब का गढ़ है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो बड़ा मुश्किल है दूसरी पार्टी को जीतनी है, तो सीधा सीधा सा है। तो यहाँ तो वैसे भी हुड्डा साहब का अपना जलवा है, वो जनता उनकी तरफ रहती है। लेकिन भालू भाई इंदुराज जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, आपको टिकट क्यों दे, क्यों मिलनी चाहिए, किस बेस पे मिलनी चाहिए, क्यों टिकट की दोबारा मांग कर रहे हो, क्यों पार्टी आपको टिकट दे, क्यों आप पे भरोसा दिखाए पार्टी, एक वजह बता दी। देखिए, सबसे पहले तो आपने पता है मध्यवर्ती चुनाव मेरे को टिकट किस कारण दी। मेरे को एक ही बात पर टिकट दी, आके मैं कांग्रेस पार्टी का और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का एक वफादार वर्कर हूँ, और वफादारी के ही कारण मेरे को टिकट दी गई। आपने पता मध्यवर्ती चुनाव था, बहुत सारी चर्चाएं थी, करोड़पति आएगा, फलाना आएगा, धकड़ा आएगा, लेकिन चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने और दीपेंद्र हुड्डा जी ने अपने किसान के बेटे में, एक अपने वर्कर में एक देखा उन्होंने कि हमारा ये वर्कर है और सच्चा सिपाही है, उसी के कारण मेरे को टिकट दी, और आगे भी यही होगा। इसी बेस पे बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। और जब से मैं विधायक बना हूँ, आपने देखा है मैंने कभी भी हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी के किसी भी मान और सम्मान पर ठेस नहीं पहुँचने दी। चाहे वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की बात हो, चाहे दीपेंद्र हुड्डा जी की, पूरी कांग्रेस पार्टी पे कोई दाग नहीं लगने दिया। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको वोट क्यों दे, मतलब क्यों, क्या वजह है, क्यों आपके साथ खड़ी होगी? देखिए, मेरे साथ इसलिए खड़ी होगी, एक तो मैं 36 बिरादरी का बेटा भाई भतीजा हूँ, और दूसरी बात मैं विपक्ष में रहते हुए हल्का बड़ौदा की एक कहावत है, आप सुनना किसी पे जाके, अब बहुत सारे विधायक बने लेकिन हमारा विधायक कभी भी विधानसभा में हमने बोलता नहीं सुना। लेकिन मेरे को बड़े आशीर्वाद देते हैं बुजुर्ग और मेरे युवा साथी, वो कहते हैं विधायक जी गजब कर दिया, हल्का बड़ौदा का कभी नाम तक नहीं सुना हमने विधानसभा में, लेकिन जब भी विधानसभा का सदर होता है तो हमारा विधायक हल्का बड़ौदा की आवाज़, बड़ौदा हल्का का नाम गूंजने का काम करता है और उसकी लड़ाई लड़ता है, और इसलिए मेरे को हल्का बड़ौदा दोबारा से विधायक बनाने का काम करेगी। चलो मान लेते हैं, बड़ौदा विधानसभा जनता से भी हम एक गुजारिश करेंगे, इंदुराज नरवाल भालू से आप कितना खुश हैं, ये भी लिखिए आप कमेंट बॉक्स में। इंदुराज नरवाल जी को दोबारा पार्टी टिकट दे क्यों, ये भी आपके कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। क्या वास्तव में इंदुराज नरवाल दोबारा से विधायक देखना चाहते हो आप यहाँ से, आपकी राय बहुत ज़रूरी है, ये भी लिख के डालिए। आप वास्तव में दोबारा, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, वास्तव में क्या इंदुराज नरवाल को दोबारा से यहाँ से विधायक देखना चाहते हो? इंदुराज नरवाल जी को अगर टिकट नहीं मिले, अगर किसी अन्य को मिले, तो कितने चांस हैं यहाँ से कांग्रेस की सीट निकलने के, अगर यहाँ से इंदुराज नरवाल भालू की टिकट कट जाती है तो? इंदुराज जी, चलो सारी बातें आपको हम पूरी करते हैं। अब हुड्डा साहब की बातचीत कर रहे थे, आप कहते कांग्रेस सरकार यहाँ से चलो जीत जाएंगे, कांग्रेस सरकार आएगी। कई ग्रुप बने हैं आपकी पार्टी में, शैलजा का ग्रुप है, हुड्डा का ग्रुप है, किरण का ग्रुप है, सुरजेवाला का ग्रुप है, तो कैसे पिछली बार आपने कहा था हम अपनी सरकार बनाएंगे, इसी ग्रुपबाजी में फंस के आपकी सरकार बनते बनते रह गई। नहीं, अब कांग्रेस की सरकार होती है इस समय, वो ही माहौल, उससे भी ज़्यादा माहौल अब फिलहाल ख़राब है। तो किस तरीके से देखते हो, क्या वास्तव में हुड्डा साहब पार्टी में रहेंगे, क्या वास्तव में हुड्डा साहब को जब तक रुकने देंगे, क्या वास्तव में हुड्डा साहब ये नैया पार अपनी लगा पाएंगे, या फिर वो ही दोबारा बीजेपी सत्ता में आने की मतलब फिराक में है? लांबा साहब, आप भाई हो, बड़े भाई हो, मैं एक तो बात क्लियर कर देता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, पूरी कांग्रेस पार्टी एक है, सब अपने अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात आज ठोक बजा के कहता हूँ आपके बीच में, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी एक बात कहते हैं,
भाई एक तो कांग्रेस ही हो है, एक जिसका खून में कांग्रेस हो। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के परिवार में खून में कांग्रेस है और दोबारा से हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये फैसला ये मैं नहीं कर रहा, ये इस हरियाणा प्रदेश की जनता ने की आवाज़ है। आपने शायद पता नहीं हो, एक नारा और भी चल रहा है। मैं बहुत सारे, आपने पता मध्य जीत्या और मैं भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के आशीर्वाद से बहुत पूरा हरियाणा प्रदेश में बहुत जगह जाता हूँ, बहुत सारे इलाकों में जाता हूँ। तो और मेरी एक आदत भी है, अगर मैं मान लो सिरसा जाने लग रहा हूँ, रास्ते में 2-4 जगह में जरूर रुकता हूँ। किसी ओके वाले के पास रुक गया, कहीं और रुक गया, 10-20 आदमी 5 आदमी बैठे में रुकता हूँ। एक बड़ा नारा चल रहा है, बिला कह तो हुड्डा लेन और कह खुड्डा लेने। भाई इस बात में पूरा हरियाणा प्रदेश का भाई हुड्डा साहब की सरकार आओगी, जो हुड्डा का विधायक होगा उसने बनावाएंगे और बाकी का सुपड़ा साफ कराएंगे। रही दूसरी बात, सरकार आवेगी कोई शक नहीं, पिछली बार वाली तो नहीं बन जाएगी, आपकी सरकार आते आते रह गई। बिल्कुल नहीं बनेगी लामा जी। मैं कांग्रेस में 24 में आएगी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री ने, मैं दोबारा से फिर कहूँ। और एक बात और कहूँगा मैं आपके चैनल के माध्यम से, 2024 की जो कांग्रेस की सरकार आ रही है उसमें अगर किसी का योगदान है कांग्रेस को सत्ता में लाने का, वो एक नेता है जिसका नाम है दीपेंद्र हुड्डा। आप देखते हो 24 घंटे में से 18 घंटे इस हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में जाके जो 10 साल की हुड्डा साहब की कांग्रेस के राज में जो काम हुए उनको बताने का काम करते हैं, और जो इस भ्रष्ट सरकार के जो बात है वो उनको बताने का काम करते हैं। लामा जी सच्चाई है, एक दिन की बात बताऊँ आपने, दीपेंद्र हुड्डा जी कोठी में था, मैं वहाँ गया शाम के 4 बजे रही, मैंने पूछ लिया एमपी साहब ठीक ठाक हो, बिला कड़े ठीक सूप रोटी ना खाई है। घर में रहते रहते 4 बजे तक खाना नहीं खाया, मैं उसका हाथ पकड़े ले गया, माँ भाई साहब खाना खा लो, खाना तो जरूरी है, सेहत है तो सब कुछ है। और हरियाणा प्रदेश दीपेंद्र हुड्डा जी की तरफ देख रहा है, माँ आने वाले भविष्य इस प्रदेश के। और ये भी सच्चाई है कि कई दिन तो उसने अपने बड़का मुँह देखे हो जाए। इंदिरा नरवाल जी कुछ ज़्यादा ही तारीफ करें भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा की। चलो ये तो जनता जनार्दन सुन रही है, देख रही है। कुछ और बात जानने की कोशिश करते। आपने कहा हुड्डा की सरकार आएगी, चलो बहुत अच्छी बात है, हुड्डा की सरकार आ जाएगी, हम मान भी लेते हैं। लेकिन जो हुड्डा साहब फिलहाल ब्राह्मणों का सम्मेलन किया, तो वो बात भी हम जानना चाहेंगे आपसे कि हुड्डा साहब कहते हैं कि डिप्टी सीएम हम बनाएंगे ब्राह्मणों को आरक्षण देंगे, ब्राह्मणों को वो उसमें नौकरियों में कोटा भी देंगे। तो ये 4 डिप्टी सीएम, छोटा सा हरियाणा प्रदेश, जब दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने तो उस समय हुड्डा साहब ने कहा था ये तो कोई पद ही नहीं होता, ये तो संवैधानिक पद नहीं है। आज ये संवैधानिक पद कैसे हो गए? जो ही वोट आए तो ये तर्कसते तीर थी कैसे निकलने लगे? ये वोटों को लुभाने का कौन सा तरीका निकाला है? लांबा जी, ये अब जो ब्राह्मण सम्मेलन हुआ रोहतक में, उसकी बातें नहीं है। 2019 का जब चुनाव था, हम चुनाव जब आपने देखा, जब कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था, जब हमारी कुमारी शैलजा जी बहन अध्यक्षा थी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की, जब ये फैसला आता भाई सत्ता में अगर कांग्रेस आती है तो हम 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे, कोई नई बात नहीं है। वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने क्लियर भी कर दिया, भाई कोई आज की बात नहीं है कि सम्मेलन में बात हुई। और रही कोटे की बात, आपने देखा चाहे दौड़ू की जमीन की बात थी, ब्राह्मणों को जो दी जा गई थी, उनको भी उनको उस ज़मीन को उनको रजिस्ट्री कराने का यानी हक दिया। और नौकरियों में भी आपने देखा था 10% कोटा, कोई 10 साल के जब हुड्डा साहब की राज था जब भी दिया था, वो कोटा बीजेपी की जो सरकार आई उसने उसको उठाने का काम किया। लेकिन दोबारा से फिर चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने कहा है कि दोबारा से फिर वही कोटा हम लागू करेंगे, कोई नई घोषणा नई बात नहीं है। ये मेरे साथ हिंदुराज नरवाल बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक बने हुए हैं। ये बिल्कुल आश्वस्त हैं अपने चुनाव को लेकर भी, और कहते हैं कि पार्टी अगर मुझे इस लायक दोबारा समझती है तो दोबारा से बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की जनता मेरे साथ है, मुझे जिताएगी, और ये बिल्कुल आश्वस्त हैं चुनाव को लेकर भी।
तो लोकसभा चुनाव को किस तरीके से देखते हो? क्या वास्तव में ही कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में अपना कुछ दमखम दिखा पाएगी या फिर विधानसभा पे ही फोकस आप? नहीं नहीं, लोकसभा पे हमारी पहली नज़र लोकसभा के ऊपर है। 10 सीट देखो, बड़ी बात तो नहीं कहता भाई, मैं कोई बड़ी कहूँ, लेकिन ये पक्की बात है कि हरियाणा प्रदेश में 7 से 8 सीट कांग्रेस जीतेगी। इस बात में कोई शक नहीं है भाई। कोई न्यू कहते 10 की 10 जीतेंगे, लेकिन 10 नहीं तो 7-8 सीटें आज कांग्रेस पार्टी लोकसभा की जीतेगी। और पहले हमारा पूरा फोकस लोकसभा पे है और लोकसभा हम जीतने का काम करेंगे। और देश में भी इंडिया जो गठबंधन बना उसकी सत्ता आएगी और बीजेपी के जो एक भ्रष्टाचार है, सेंटर की भी बात हो चाहे, उसको भी उखाड़ फेंकने का काम पूरा देश करेगा। हिंदुराज जी, अब आप कहते हैं काम इसलिए नहीं कर पाए, हम विपक्ष में बैठे हैं। अगर सत्ता में होते तो आपसे पूछते आप कितने विकास कार्य करवा पाते, लेकिन अब भी अगर सत्ता में आ जाते हो, दोबारा आपकी सरकार बन जाती है, तो कौन सी चीज़ों पे आपको फोकस रहेगा ज़्यादा? वही बड़ौदा में आपके बार तो कहते हैं हमारी सत्ता नहीं है, चलो मान ले सत्ता आएगी। 2-3 बातों में हमारा बहुत बड़ा फोकस है। एक तो हमारा हल्का बड़ौदा पिछड़ा हल्का है, पूरा ग्रामीण है। एक तो इसमें सबसे पहले इंडस्ट्रीज लगवानी बहुत ज़रूरी है, जिससे युवा को रोजगार मिलेगा। ये लगवाने का काम करेंगे। शिक्षा की बात है, शिक्षा के कॉलेज की बात है, चाहे यूनिवर्सिटी की बात है, वो भी शिक्षा को भी अच्छी शिक्षा देने का हल्का बड़ौदा का काम करेंगे। अच्छा स्वास्थ्य और विकास की झड़ी लगाने का हम काम करेंगे। और एक बात आपने बताना चाहूँगा, शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर होगा मेरा, क्योंकि आपने पता है जिस देश में, जिस प्रदेश में, जिस इलाके में शिक्षा अच्छी होगी वही आगे निकलेगा। जिस परिवार की शिक्षा अच्छी होगी, जिसके बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, अच्छे पढ़े लिखे होंगे, वो परिवार भी उन्नति करेगा। शिक्षा पर विशेष जोर होगा। और उस पर चलते चलते एक बात जानना चाहूँगा आपसे, किस बेस पे कह रहे हो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, सरकार बनाएगी? किस बेस पे? इस बेस पे कह रहा हूँ, देखिए कि भीड़ ज़्यादा इकट्ठी हो रही है, हजारों लोग आ रहे हैं आपकी रैलियों में। लेकिन एक बात मैं पूरी कर देता हूँ, इंदिरा नरवाल जी आश्वस्त हैं कि कांग्रेस सरकार आएगी। सब हर जगह आपने 5 कैंडिडेट खड़े कर रखे हैं हर विधानसभा पे, और वो जब भी आपकी रैली होती है तो वो 5 लोग 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार आदमी आके 20,000 आदमी, 25,000 आदमी इकट्ठे कर देते हैं वो लोग। टिकट एक को मिल रही है अनुराग जी। जब टिकट के बंटवारे की बात आएगी, किसी एक को टिकट दोगे तो स्वाभाविक है आपकी पार्टी में भगदड़ मचेगी। जो रूठे हैं दूसरी पार्टी में जाएंगे, स्वाभाविक है आपके वोटों को भी कहीं ना कहीं चूना लगने वाला है, पलीता लगने वाला है। क्योंकि जिन लोगों ने आपके साथ मेहनत की है, चार आपके साथ रहे हैं, पैसा भी खराब किया है, उन लोगों को टिकट मिलनी, 5 लोगों को टिकट देने से रहे। आप चाहे डिप्टी सीएम तो बना सकते हो, लेकिन 5 लोगों को एक विधानसभा से टिकट नहीं दे सकते। हुड्डा साहब, हुड्डा के पास 40 टिकटें आ जाएंगी, 35 देंगे, बाकी किरण और उनके हिस्से में तो टिकट आनी है। तो सब ये भगदड़ मचनी है कांग्रेस में। तो क्या रहेगा उस भगदड़ के बाद? आप क्या है कि दावा करते, दावा खोखला तो नजर नहीं आ रहा? भाई लांबा जी, आपने 3 सवाल पूछ लिए इसी में। पहला सवाल क्या, आपने सरकार क्यों आओगी? सरकार इसलिए आओगी जो 10 साल का हुड्डा साहब का राज था। आपने देखा पहले प्रदेश भी भयभीत रहा करता, पहले की सरकारों में चाहे कोई मुख्यमंत्री रहा हो। आज आप देखो, आज भय में हरियाणा प्रदेश जी रहा है। आपने देखा कितनी गुंडागर्दी है, कितना हर रोज के मर्डर हैं, कितनी महिलाओं के साथ रेप है। सबसे पहले तो हम आपने बताऊं, हरियाणा को भय मुक्त करेंगे। देखा आपने पहले जब हुड्डा साहब का राज था, कह दो बदमाश जेल चले गए थे, कह ऊपर चले गए थे, हरियाणा प्रदेश छोड़ दिया था। पहला काम होगा। दूसरा काम आपने देखा रोजगार में, पूरा देश में बेरोजगारी में नंबर 1 था। रोजगार देने में सबसे 1 नंबर पर हरियाणा प्रदेश था। फिर दूसरी बात, विकास में नंबर 1 था। प्रति व्यक्ति आय में 1 था, नंबर 1 पे था। फिर किसान, आपने देखा हुड्डा साहब का 9 साल का राज था, एक भी किसान आंदोलन 9 साल में कोई याद? आप बताओ। किसान खुश था, गरीब खुश था, मजदूर खुश था, कर्मचारी खुश था, व्यापारी खुश था, हर वर्ग खुश था। 36 बिरादरी। गरीब की बात देखो, आपने 100 गज के प्लाट दिए और गरीब का मकान बनवाने का काम किया। बेरोजगार रोजगार मिला, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दी गई। अगर मैं सोनीपत की बात करूं, 5 यूनिवर्सिटी
चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने इसमें देने का काम किया। हाँ, वो क्राइटेरिया था ना, सोनीपत आपका ये रोहतक है, और इससे आगे तो फिर बैन हो जाता था ना। हुड्डा ही जहाँ सीटें हैं, जहाँ हुड्डा का दबदबा था, उससे आगे तो हुड्डा साहब जाते ही नहीं थे। हाँ बहन हो गया। मैं नहीं कहता जनता जनार्दन कह रही है। मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने प्राणरोत्तक की बात करी, जींद जब यूनिवर्सिटी बनवाई, जींद में एक भी विधायक कांग्रेस का नहीं था। अपना 2010 से 9 से 14 एक भी कांग्रेस का विधायक नहीं जीता, सारे विपक्ष में थे। यूनिवर्सिटी बनाने की बात आई तो जींद में बनाई यूनिवर्सिटी। फिर दूसरी बात, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, आपने पावर प्लांट, आपने सिरसा में जब ये जाते जाते चौधरी देवलाल के नाम पे 5 कमरे यूनिवर्सिटी बना गई थी, आते 350 करोड़ रुपये सिरसा यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। चाहे बंसीलाल मेडिकल कॉलेज बहने की बात हो, आप कोई भी एक जिला बता दो जिसमें चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने काम नहीं किया हो। तो हर 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 जिले में काम किया और बड़े उच्च स्तर पर किया। आपने देखा हर 5 किलोमीटर में किसी भी कोई भी युवा किसी भी तरह का कोर्स, चाहे वो आईआईटी यहाँ ले गए भाई, बहुत सारे नर्सिंग कॉलेज, जो भी होता था सारे के सारे फैसिलिटी हर 10 किलोमीटर पे कॉलेज था। जी, अब भगदड़ को कैसे रोको, सरकार कैसे बनेगी साहब? पिछली बार बीजेपी में भगदड़ थी, अब की बार आपके पार्टी में हर बंदा चाहता मुझे टिकट मिलनी चाहिए, और सबको टिकट मिलने से रही तो आपके बोर्ड स्वाभाविक है दूसरी पार्टियों में जाने हैं और लोग भगदड़ मचाएंगे। तो इससे तो कहीं कि आपकी पार्टी एकदम बहुत बड़ा झटका लगने वाला है जब टिकट का बंटवारा होगा। लामा जी आप सही कह रहे हो, भगदड़ मच रही है। भगदड़ किस चीज़ की मच रही है? कांग्रेस की मजवाइनिंग की मच रही है। आज देखे आपने 42 का लगभग पूर्व एमएलए, मंत्री और बहुत हजारों की संख्या में बड़े बड़े और नेता टिकट की चाह में आ रहे हैं, हमें टिकट मिलेगी, सत्ता पे हम भी काबिज हो जाए। ऐसा कुछ नहीं। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की नीति है, जो नीयत है, जो उनका प्यार, जो उनका मान सम्मान, जो हरियाणा प्रदेश को 1 नंबर पर लेकर आए थे, उस सोच में दोबारा से 1 नंबर बनवाने के लिए हरियाणा प्रदेश को, इस सोच में लोग आ रहे हैं। टिकट आपने भी पता है और मैंने भी पता है भाई, एक हर विधानसभा में 1 टिकट है, और सारे साथी ये मन बना के आए हैं अगर भाई टिकट जिसने भी मिलेगी, हमने टिकट तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। सभी साथियों ने एक ही मकसद है, हरियाणा प्रदेश को आगे लेके जाना है, और कोई भी कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ के जाएगा। आप देखना जब टिकट मिलेंगी, सारे साथी उस जिसको टिकट मिलेगी उसको विधानसभा में भेजने का काम करेंगे, उसकी मदद करेंगे, तन मन और धन से उसकी मदद करेंगे। हिंदुनाथ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत की, आपका कीमती समय लगा। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लामा जी, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत भी। तो हमारे साथ इंदुराज नरवाल बड़ौदा विधानसभा से बने हुए थे। काश इंदुराज नरवाल जी ने कहा है कि हमारी पार्टी में कोई भगदड़ नहीं मचेगी, टिकट का बंटवारा होगा, में काश ये सच्चाई हो। इंदुराज नरवाल ने कहा कि सारा मन बना के आए हैं, जिसको टिकट मिलेगी उसकी मदद करेंगे, बाकी जो टिकट की चाह में पार्टी में आ रहे हैं, काश ये सच्चा हो। लेकिन अभी तो टिकट मिलेगी, उसके बाद हकीकत का पता चल पाएगा। कितने लोग कांग्रेस के साथ खड़े होते हैं, कितने लोग छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि भगदड़ मचनी स्वाभाविक है। 5-5, 7-7 लोगों को टिकट नहीं मिल सकती, और सभी अपने अपनी तैयारी कर रहे हैं हर विधानसभा क्षेत्र से। कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है काफ़ी भारी पड़ने वाला है, चाहे वो कोई पार्टी हो उसी पे, क्योंकि हर विधानसभा से हर बंदे को टिकट नहीं मिल सकती। ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।